अनुपमा और राही की फिर होगी एक बार मंदिर में। लास्ट कंपटीशन के दौरान मंदिर में मुलाकात। अनुपमा के हाथों से चुन्नी जाएगी राही के सर के ऊपर, जहां राही फिर एक बार करेगी तमाशा। अनुपमा देगी उसे जवाब। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के अब तक के एपिसोड में हम सभी को देखने को मिला कि जहां अनुपमा को जसप्रीत अपने घर से निकाल देती है और वहीं उसको लेकर मनोहर जी अपने घर चले जाते हैं। अनुपमा को समझाते हैं कि तुम हिम्मत नहीं हार सकती, किस्मत ने अगर तुम्हें मौका दिया तो तुम्हें ज़रूर पार्टिसिपेट करना होगा। जिस तरह से तुमने मुझे हिम्मत दी थी, आज वही हिम्मत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इधर इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार आ जाते हैं शाह परिवार में, जहां तोशु अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि डांस एकेडमी खोलने का मेरा ही डिसीज़न था, मैंने ही राही को ये सुझाव दिया था और मैं ही उसे डांस सिखाता हूं। तभी पाकी आती है, खुद को आगे करते हुए कहती है कि मैंने राही को डांस सिखाया और अनुज एकेडमी खोलने का मेरा ही फैसला था। जिसके सुनने के बाद पत्रकार कहते हैं कि तोशु ने भी पहले यही कहा। वहीं राही कहती है कि ना ही तोशु बिजनेस में आगे है और ना ही डांस में। इधर शाह परिवार में सभी लोग तोशु और पाकी की हरकतों से परेशान होते हैं। उधर हम सभी को ये देखने को मिला कि प्रेम जब कमरे में आता है तो राही कमरे से बाहर जाने लगती है। इसमें प्रेम ही कमरे से बाहर चला जाता है और प्रेम जब जाकर सोफे पे बैठा होता है तो बा उसे समझाती हैं, कहती हैं कि प्रेम, राही को बहुत ज़्यादा दिल पे चोट लगी है, तुम्हें उसे समझने की ज़रूरत है। वहीं प्रेम कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ जब सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो ख्याति उसे राही को ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि तुम्हें हर हाल में कंपटीशन जीतना होगा। जिस पे प्रेम कहता है कि इतने सालों की कड़वाहट आज मम्मी की वजह से मिट गई। जो लोग बिल्कुल राही को पसंद नहीं करते थे वो आज इसके जीतने की दुआएं कर रहे हैं। वहीं मोटी भाभी उसे आशीर्वाद देती है। तभी राजा कहते हुए नजर आता है कि राही की टीम ही जीतेगी, अब इसमें कोई शक नहीं है। तभी उधर से गौतम आता है और हाथों में वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला पेपर दिखाता है। कहता है कि अनुपमा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। इधर तभी अनुपमा पेड़ों को पौधे देते हुए बातें कर रही होती है। तभी उसके डोरबेल बजती है। अनुपमा जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके हाथों में वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए जाने के लिए पेपर मिलता है, जिसे देखने के बाद अनुपमा बेहद खुश होती है। लेकिन तभी उसको राही की कड़वी बातें याद आती। मनोहर जी के समझाने पर मनोहर जी उसे कहते हैं कि पीछे मुड़कर तुम्हें नहीं देखना है। अनुपमा सोचती है कि वो जाएगी चौल में और सबको ये खुशखबरी देगी। जैसे ही जाती है तो वहाँ देखती है कि जसप्रीत और मोहल्ले की सभी औरतें पानी के लिए लाइन लगाए होती हैं, जहाँ कुछ आदमी उनका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि आज डांस रानी पानी भरने आई हैं, देखो तो। वहीं सरिता और सभी लोग उन लोगों की बातों का बुरा मानती हैं, जहां जसप्रीत सबको रोकने की कोशिश करती है। इतने में अनुपमा पहुंचती है। अनुपमा को देखकर सब गुस्से में हो जाती हैं। दीपा चिल्लाने लगती है कि लो आ गई, अब ये यहाँ क्यों आई है, इसकी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। जहां अनुपमा कहती है कि तुम लोगों को मैं कुछ खबरी देने आई हूँ। जसप्रीत का गुस्सा फूट जाता है। जसप्रीत कहती है कि हम लोग तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी मनोहर जी समझाते हैं कि एक बार इसकी बात तो सुन लो। अनुपमा दिखाती है और कहती है कि हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, हम कंपटीशन के फाइनल राउंड में जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सरिता, दीपा सभी को गलती का एहसास होता है। सभी अनुपमा के गले लगती हैं। जसप्रीत भी खुश होकर गले लगती है, लेकिन उसके बाद वो उसके राही के साथ कंपटीशन में बीच डांस में परफॉर्मेंस के दौरान रुक जाने पर अनुपमा की बातें उसे याद आ जाती है और अनुपमा से दूर हो जाती है। कहती है कि हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम अपनी बेटी को फिर एक बार देखोगी तो तुम अपनी बेटी के लिए हार जाओगी, वहाँ जाकर हमारी बेइज्जती कराओगी, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना। भारती उन सभी को समझाती है, लेकिन जसप्रीत तब तक नहीं मानती। लेकिन आगे के प्रोमो में हम सभी को देखने को मिला कि सभी बस में जाती हैं। इधर राही भी अपने परिवार के साथ आती है। अनुपमा जिस मंदिर में जाती है, अनुपमा के हाथों से चुन्नी उठकर राही के ऊपर चली जाती है, जहां पंडित जी कहते हैं कि ये भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। जिस पर राही कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। चुन्नी जैसे ही उठाकर फेंकने की कोशिश करती है, अनुपमा उसे ले लेती है और अनुपमा राही को चिल्लाते हुए कहती है कि शायद भगवान की भी ऐसी मर्जी हो। अहमदाबाद में तुम्हें भी कोई दूसरा मंदिर नहीं मिला और मुझे भी नहीं मिला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आगे का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। अब देखना होगा कि फिर एक बार माँ बेटी फाइनल राउंड में टकराएंगी। आखिर जीत किसकी होगी, राही की या अनुपमा की।